चलिए फिर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाई के बारे में शायद जान लिया था। एक ग्रीक लेटर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है किताब में। ये ग्रीक लेटर है, इसको पाई पढ़ते हैं। ग्रीक लेटर पाई, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रैक्टिकल पर वैसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे यार 3.14। अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया है कहीं, टेक पाई एज 3.14 ले लेंगे। और अगर 22/7 लिखा है 22/7 लिख लेंगे। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो यही यूज़ करेंगे। प्रश्न में या क्वेश्चन में जो ये दिया है तो ये यूज़ करिए, ये दिया है तो ये यूज़ करिए, कुछ नहीं दिया है तो यही यूज़ करना, 22/7। अगर एक वृत्त या सर्कल, बहुत सी हिंदी मीनिंग हमें भी नहीं पता है और बहुत सारे क्वेश्चन हमको भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पढ़ाता है इसका मतलब उसे सब कुछ आता है। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें बताई जाएं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सर्कल दिया है और इसकी रेडियस r है, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr। सर्कमफेरेंस होता है हिंदी में जिसको परिधि कहते हैं, परिधि होगी 2πr। अब देखिए, ये है 2 गुणे रेडियस, ये क्या लिखा है 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या है 2 इंटू रेडियस। ठीक ठीक। तो डायमीटर इज द ट्वाइस द रेडियस। रेडियस के डबल को डायमीटर कहते हैं, डायामीटर। ठीक। तो जब हम सर्कमफेरेंस लिख रहे थे 2πr, तो 2 गुणे r को हम डायमीटर लिख सकते हैं। 2 गुणे r, ये डायमीटर है, तो 2 इंटू r को डायमीटर लिख दिए, तो ये बन गया πd। तो अगर आप रेडियस के टर्म में लिखना चाहें, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या के टर्म में लिखना चाहें सर्कमफेरेंस को, 2πr होता है। और डायमीटर यानी व्यास के टर्म में लिखना चाहें तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई इंटू डी, है ना। मतलब त्रिज्या के टर्म में लिखें, त्रिज्या के रूप में 2πr लिख देंगे, और व्यास यानी डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो पाई इंटू डी लिख देंगे। तो कभी डायमीटर दिया है पाई डी डायरेक्ट लगा दीजिए, सर्कमफेरेंस आ जाएगा सर्कल का। और रेडियस दिया है तो 2πr लगा के निकाल लीजिए। लेकिन क्या, लेकिन ये कि मान लीजिए डायमीटर ही दिया है, हम नहीं लगा रहे पाई डी, डायमीटर 40 दिया है, तो आधा कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगी, तो यहाँ आधा रख देंगे। तो पाई इंटू डी भी लगा सकते हैं, अगर डायमीटर दिया है तो पाई इंटू डी से भी निकालिए।
कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, क्योंकि 2 × r रेडियस का डबल तो डायमीटर ही होता है, तो डायमीटर हमने लिख दिया है। अब हम समझते हैं एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है। पहले एरिया जानते हैं क्या होता है फिर तो सर्कल का एरिया हम समझ लेंगे। किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर का निकलेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कहाँ गया, 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया कहाँ गया भाई। ठीक है, 1 मिनट बताते। ये मान लीजिए ये कागज़ है, अगर इसके आपके किनारे पे खड़े हो जाइए एक कॉर्नर पे, तो इसे 2 डायमेंशन निकले, एक ये और एक ये। किसी किनारे पे खड़े होना है, 2 डायमेंशन निकले हैं, तो 2 डायमेंशन फिगर है। और बड़ा वाला जो डायमेंशन होता है, बड़ा वाला बीमा हिंदी में बोलते हैं, बीमा, बीमी, बीमा वो पॉलिसी वाला बीमा नहीं डायमेंशन यानी क्या बोले अब, ये लंबाई चौड़ाई वाला बीमा, ठीक है। इस लंबाई चौड़ाई को बीमा बोलते हैं, बीमी है डायमेंशन। ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो 2 बीमा है, लेकिन एक और है, ये तीसरी वाली है थिकनेस। लेकिन क्या है कि अगर ये 100 रुपया है, ये 50 रुपया है, तो 4 आना भी नहीं, इसकी थिकनेस न के बराबर है। इसलिए हम तीसरे डायमेंशन को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं जब तीसरा डायमेंशन हटा देंगे तो फिगर जो है 2 डायमेंशन का बन जाएगा, इसलिए फिगर 2 डायमेंशनल है। ऐसा ट्रायंगल की अगर आप बात करिए, इसको आप काट लीजिए, अगर इसको चाकू से काट लीजिए, ट्रायंगल निकाल लीजिए, तो ट्रायंगल के किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, तो उस कॉर्नर से 2 लाइन निकली, उस कॉर्नर से 2 लाइन निकली है। लाइन ना बोले, लाइन सेगमेंट बोला करें, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट हैं। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब 2 एंड होते हैं, और लाइन का कोई एंड नहीं होता। लाइन में तीर लगाना पड़ता है। तीर मतलब ये बताता है कि इसको यहाँ इधर भी चाहे यहाँ तक ले, जहाँ तक मन हो ले जाए, इधर भी जितना मन हो हम ले जा सकते हैं। तो एक कॉर्नर पे अगर हम खड़े हो जाएं, तो इससे 2 डायमेंशन निकले, इसलिए 2 डायमेंशनल फिगर है। पूरी साइड नहीं गिनी जाती, एक कॉर्नर पे, इन कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोलते हैं। अगर एक कॉर्नर है तो एक वर्टेक्स कहलाएगा, और सभी कॉर्नर्स की अगर एक साथ हम बात करेंगे तो ये वर्टाइसेस कहलाएगा, वर्टाइसेस। तो पूरे कॉर्नर की एक साथ बात करें तो ये वर्टाइसेस कहलाता है, ठीक है। वर्टाइसेस जो है प्यूरल फॉर्म है वर्टेक्स का, तो एक से जब ज़्यादा वर्टेक्स होते हैं तो उसे वर्टाइसेस कहा जाता है। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। सर्कल का एरिया अगर हम बात करें, एरिया क्या होता है, इसको हमने 2 डायमेंशनल फिगर मान लिया, तीसरे डायमेंशन को हमने इग्नोर कर दिया। जैसे ये सिक्का रखा, सिक्का अब ये 2 डायमेंशन है कि 1 डायमेंशन,
ये बात करें तो देखें इस सिक्के को बनाते हैं, एक एक्सिस इधर, एक डायमेंशन इधर, एक डायमेंशन मतलब लेंथ विड्थ, तो एक लेंथ इधर, ये विड्थ इधर, दोनों बराबर हैं यहाँ सर्कल में ये। लेकिन तीसरा जो है ये थिकनेस की तरफ है, देखिए लेंथ, ये विड्थ, तीसरा वाला अंदर की तरफ गया, ये जो थिकनेस बता रहा है। तो 3 डायमेंशन का फिगर है ये 3D। इसको अगर आप यहाँ पे रख दें, अगर ये उठाए बोर्ड से थोड़ा उठाए, अगर इसको आप बोर्ड में रख दें, बोर्ड से ये उठा आया मतलब ये 3 डायमेंशन है, और नहीं उठा मतलब 2 डायमेंशन है। तो पहचानने का तरीका, जैसे मैं ये माचिस रख रहा हूँ, मैच बॉक्स, अब मैं बोलूँ ये 2 डायमेंशन है 3 डायमेंशन, मैंने यहाँ पे रख दिया, ये उठा दिख रहा है 3 डायमेंशन। लेकिन ठीक है, ये तो हम देख के बता देंगे। इसके 3 डायमेंशन अगर हम देखना चाहें तो एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे, तो एक डायमेंशन इधर गया है, एक डायमेंशन इधर गया है, एक डायमेंशन इधर, तो एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन और ये तीसरा डायमेंशन। 3 डायमेंशनल फिगर है ये। और ये देखिए ये इस पे यहाँ रखे तो वो ये उठा है बोर्ड से, तो अगर बोर्ड पे रखने से वो हम डायरेक्टली याद करने के लिए अगर बोल दें कि अगर बोर्ड पे रखें यहाँ पे प्लेन में, ये बोर्ड एक प्लेन कहलाएगा। 2 डायमेंशनल फिगर को प्लेन कहते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्लेनर ऑब्जेक्ट कहते हैं। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे ये रेक्टेंगल, अब ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, इसको 2 डायमेंशनल कहेंगे, द्विध्रुवी। क्यों? एक कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, देखिए एक डायमेंशन इधर, एक डायमेंशन इधर, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो एक कॉर्नर पे खड़े होना है और देखना है कि कितनी भुजाएं निकली हैं, कितनी साइड निकली। अगर 2 निकली हैं, 2 डायमेंशन, 3 निकली, 3 डायमेंशन। माचिस पे खड़े हो जाइए एक कॉर्नर पे, एक किनारे पे ही खड़े होना है, पूरी साइड नहीं गिनना है। तो कॉर्नर पे खड़े हो गए, 1 2 और तीसरा, जो सबसे बड़ी होगी उसको लंबाई बोलेंगे, फिर उसके बाद जो छोटी होगी चौड़ाई, सबसे छोटी होगी उसको मोटाई या ऊंचाई बोलते हैं। तो ये देखिए, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम बात करें, फिर क्या बात करें तो 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन हम डायरेक्ट याद कर लिए कि अगर हम उसको रखते हैं, जैसे हम इसकी बात करेंगे, ये मार्क रखिए, अभी बोले 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन रखे, इस पर डायरेक्ट बोर्ड के बाहर निकल रहा था। बोर्ड यानी एक प्लेन, बोर्ड को प्लेन कहेंगे। प्लेन क्यों? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है। अगर मैं इसमें भी एक कॉर्नर पे खड़ा हो जाऊँ, एक सेकेंड, एक कॉर्नर पे खड़े हो जाऊँ, तो एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये। सामने से अगर आप देखें, फ्रंट व्यू से, ये सामने से अगर आप देखिए इसको, तो फ्रंट से तो 2 ही दिख रहा है। अब वो अंदर गहरा है, वो थोड़ी हम देखने जा रहे हैं। सामने से अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। चलिए कोई बात नहीं। एरिया क्या होता है? एरिया, पहले हम एरिया जान लें अच्छे से। जो चीज़ें हमसे नहीं बनेंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ें छूट ना पाए, ये हमेशा प्रयास करूँगा। तो अब क्या बात करें, एरिया क्या है? तो जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं वो जो भी जगह घेरते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल 1 2 डायमेंशनल फिगर है। ये जो भी स्पेस, जो भी जगह घेरेगा ना, दैट स्पेस इज कॉल्ड एरिया। इसका एरिया या स्पेस ना बोल के रीजन बोले, रीजन इनक्लोज्ड बाय ए 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर को प्लेनर फिगर भी कहते हैं।
चलिए हम बोल दें रीजन इनक्लोज्ड बाय अ 2D या स्लैश में प्लेनर फिगर इज कॉल्ड एरिया यानी क्षेत्रफल। तो द्विविमीय में या 2 डायमेंशनल फिगर जो भी रीजन इनक्लोज करता है अपने अंदर उसको हम एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में। ठीक, ये भी समझ में आ गया एरिया। और ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये जो इसके अपने अंदर जो भी स्पेस इनक्लोज करेगा, ये स्पेस यानी जगह इनक्लोज करता है अपने अंदर, उस जगह को हम वॉल्यूम कहेंगे। तो रीजन इनक्लोज्ड बाय ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम रीजन इनक्लोज्ड बाय ये रीजन ना बोलें, स्पेस बोल दें, स्पेस, क्योंकि वॉल्यूम पूरा ये स्पेस जगह ले रहा है। ठीक है, स्पेस इनक्लोज्ड बाय ये कमरे के अंदर आप बैठे हैं तो पूरा कमरा, क्योंकि 3 डायमेंशन, एक कमरे के एक कॉर्नर पे आप खड़े हो जाइए, जैसे मान लीजिए कमरा है, इसके अंदर आप बैठे हो, तो कमरे के कॉर्नर पे जब आप देखेंगे तो एक एक्सिस इधर गई है, एक एक्सिस इधर, एक नीचे आई होगी, और इसके अंदर आप बैठे हो, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अपने अंदर, उस स्पेस को वॉल्यूम कहेंगे। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, जिस यूनिट में, जैसे इसकी लंबाई मीटर में है, वैसे माचिस की लंबाई इतनी मीटर में नहीं होगी, सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में। तो अगर इसकी लंबाई मीटर में है, तो चौड़ाई ऊंचाई, तो वॉल्यूम इसका मीटर क्यूब में आएगा। और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कैसे देखते हैं, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है उसको क्यूबॉइड कहेंगे। ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, तो क्यूबॉइड होगा। और इस क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम पढ़े हैं, आयतन, वॉल्यूम जिसको हिंदी में आयतन कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अगर लेंथ मीटर में है, विड्थ मीटर में है, हाइट यानी ऊंचाई भी मीटर में है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। और अगर ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो यानी जिस यूनिट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसी यूनिट में उसका क्यूब लग जाता है। आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए उसका क्यूब लग जाता है। तो हमने आज एरिया और वॉल्यूम के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है।